हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं। और यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों रोटेशनल मोशन इस चैप्टर से होने वाला है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको अगर आप स्वयं से भी एक बार ट्राई करें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर आप इसको करने में सक्षम होते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही है प्यारे बच्चों। और अगर आप इसको नहीं कर पाते तो हम और आप दोनों लोग इसको मिल करके सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार यहाँ पर क्वेश्चन को हम अच्छे से समझते हैं, फिर हम इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो बार हैं। ये बार ए बी है, ये बार ए है, ये बार बी है। और इन दोनों बार के बीच में एक डिस्क है जो कि मोशन में है। अब किस तरीके से मोशन में है वो जरा देख लीजिए। ये वी नॉट स्पीड से आगे की ओर बढ़ रही है, साथ ही साथ ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से घूम भी रही है प्यारे बच्चों। ठीक है। अब ये जो बार ए है जिसके ऊपर ये चल रही है, तो ये बार ए प्यारे बच्चों 3v स्पीड से आगे की ओर बढ़ रही है। और इधर इस डिस्क के ऊपर जो बार है, जो बार बी है, वो v स्पीड से पीछे की ओर चल रही है। ऐसा इन्होंने कहा प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो डिस्क है ये कैसे चल रही है, ये विदाउट स्लिपिंग रोल करती हुई चल रही है। इसका मतलब कहीं भी कोई स्लिपिंग नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक। अब उन्होंने कहा कि हमें इन चार में से कौन से ऑप्शन सही है ये बताना है। तो यहाँ पूछा क्या गया है, कुल मिलाकर के यहाँ आपसे एंगुलर स्पीड पूछी गई है और लीनियर स्पीड पूछी गई है। तो हमें एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड ही निकाल देना है, और तब हम बता पाएंगे कि कौन से ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम इसको अब सॉल्व करते हैं। एक चीज समझ लीजिए, जहां भी बात आए कि विदाउट स्लिपिंग रोल करता हुआ आगे बढ़ रहा है बॉडी, तो इसका क्या मतलब होगा वो जरा समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से कोई ब्लॉक है और उसके ऊपर कोई दूसरा ब्लॉक इस तरीके से रखा है। अब ये ब्लॉक अगर 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा हो और ये भी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा हो, तो इसका मतलब क्या है कि जब दोनों सेम सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं तो इन दोनों की जो सरफेसेस टच में होंगी वो भी सेम सेम स्पीड से चल रही है, सेम सेम वेलोसिटी से, तो दोनों में स्लिपिंग नहीं होगी। ठीक, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रही हैं। लेकिन अगर अगर इसकी जो वेलोसिटी है वो कुछ कम रहे और इसकी तेज रहे, तो क्या होगा, इसकी जो सरफेस है वो ज्यादा तेज चलेगी और इसकी सरफेस धीमे चलेगी। इसका मतलब इन दोनों ही सरफेसेस के बीच में जो स्लिपिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर के अगर स्लिपिंग नहीं होना तो दोनों की वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं है, यहाँ पे इस डिस्क का जो भी पॉइंट इस बार के टच में होगा, इस बार के टच में, उसकी भी वेलोसिटी बार की ही वेलोसिटी के जैसी होनी चाहिए, तभी इनमें स्लिपिंग नहीं होगी। इसी तरीके से इस बार का जो पॉइंट इस डिस्क के टच में होगा, तो इस बार का वो पॉइंट और डिस्क का वो पॉइंट दोनों ही सेम वेलोसिटी से ही चलना चाहिए, तभी उनमें स्लिपिंग नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के यही कॉन्सेप्ट हमें लगाना है कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको जरा हम पहले मिटा लेते हैं प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों, अगर हम देखें इस बार पर, तो मान लीजिए ये पॉइंट इसके टच पे है, ये पॉइंट, तो इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो बार की वेलोसिटी के जैसे ही होगी। तो जरा समझ लेते हैं। एक तो ये आगे की ओर v नॉट स्पीड से चल रहा है, तो आगे की ओर चलने की वजह से इसकी इस पॉइंट की जो स्पीड है वो कितनी होगी प्यारे बच्चों, v नॉट। और साथ ही साथ ये ओमेगा नॉट की स्पीड से घूम ही रहा है, तो ओमेगा नॉट की एंगुलर स्पीड से घूमने के कारण इस पे एक और वेलोसिटी नजर आएगी, और वो क्या होगी वो प्यारे बच्चों किधर की ओर होगी, वो पीछे की ओर होगी। और वो क्या होगी, वो होगी प्यारे बच्चों ओमेगा नॉट इंटू आर। क्या यही होगी, बिल्कुल यही होगी। अब इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी नजर आए वो बार की ही वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए, तभी यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेट वेलोसिटी क्या बन जाएगी, v नॉट माइनस ओमेगा नॉट इंटू आर, जो कि बराबर होने चाहिए 3v के प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये एक इक्वेशन हमने देखा। तो इस तरीके से एक इक्वेशन हमें मिली है प्यारे बच्चों। अब चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इस पॉइंट की, जो कि इस बार के टच में है, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जरा देख लीजिए। v नॉट से आगे बढ़ने के कारण ये पॉइंट भी v नॉट से आगे तो बढ़ ही रहा होगा, ठीक है।
साथ ही साथ ओमेगा नॉट की एंगुलर स्पीड से घूमने के कारण भी इसमें एक वेलोसिटी और ऐड होगी, और वो कितनी होगी प्यारे बच्चों, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी, और वो होगी ओमेगा नॉट इंटू आर प्यारे बच्चों। तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी नजर आई वो कितनी नजर आई, नेट वेलोसिटी ओमेगा नॉट आर प्लस वी नॉट, क्या यही नजर आई। अब ये जो वेलोसिटी है वो बराबर होनी चाहिए इस वाली बार की वेलोसिटी के, तभी स्लिपिंग नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि इन दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट अभी नजर आ रही हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है इसके अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन भी हमें लगाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमने ये देखा कि ये अपना सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, हम ओमेगा नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, साथ ही साथ हम वी नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए एक काम कर लेते हैं, एक बार इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो वी नॉट निकल जाएगा। जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी और मिलेगा 2v नॉट इक्वल, क्या मिलेगा यहाँ से 2v। आप देख सकते हो यहाँ से 3v में से माइनस v जो है जुड़ेगा तो क्या होगा 2v बचेगा, तो जो v नॉट बचा वो बचा प्यारे बच्चों v। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। अब क्या करना है, आप या तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो या फिर v बराबर v नॉट किसी भी इक्वेशन में रख लो। तो एक काम कर लेते हैं, हमें निकालना ओमेगा नॉट, तो हम इसी में रख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी में रख लीजिए या इसी में रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसी में रख लेते हैं। चलिए, तो ओमेगा नॉट इंटू आर प्लस बी नॉट की जगह पे बी रख लिया और इधर है माइनस बी। तो हम और आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, ओमेगा नॉट आर इज इक्वल माइनस 2b। ठीक, तो जो ओमेगा नॉट मिलेगा वो मिलेगा माइनस 2b बाई आर प्यारे बच्चों, माइनस 2b बाई आर प्यारे बच्चों। अब इसका क्या मतलब है कि ओमेगा नॉट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ठीक है, डायरेक्शन ऐसे ली गई है तो ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे ऐसे घूमेगा प्यारे बच्चों। ठीक, और आप देख भी सकते हैं अगर इन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी है तो एक पॉइंट ऐसे कैसे चल सकता है और दूसरा ऐसे कैसे चल सकता है, दोनों को सेम डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। इस वजह से जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और यहाँ माइनस साइन ये बता भी रहा है। तो हमें क्या बताना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है, इसलिए इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो 2v बाई आर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो 2v बाई आर इसके लिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारे ये दोनों आंसर रहे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छी अच्छी वीडियोज मिलते रहे प्यारे बच्चों। तो अभी के लिए थैंक्स प्यारे बच्चों।